दिशा की तरफ। और जितने साथी आप आए हो इस भरोसे पर कि आपने इसकी फीस अदा करी है इस प्रोग्राम को अटेंड करने की, उसको आप छोटा अमाउंट मत समझना साहब। 150-200 रुपए उस आदमी से पूछो जिसकी जेब में 10 रुपए नहीं है, तो 200 रुपए के बदले 2 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने की इच्छा रखो, रख सकते हो। पैसे के बदले पैसे मिलेंगे। आज आप अपना सब समय निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हो। दुखी आप किस चीज से हो? मंडे टू सैटरडे ड्यूटी जाने से, हाँ है ना? चाहते हो कि मंडे टू सैटरडे ड्यूटी ना जाना पड़े, खुद का मालिक बन जाए, तो समय इन्वेस्ट कर रहे हो ना आज। इस समय के बदले समय मिलेगा। हमारी तरह आप भी फ्री हो जाएंगे, मंडे टू सैटरडे कहीं नहीं जाएंगे, मूवी देखेंगे, फिर भी पैसा आएगा। कमर सीधी करके बैठना है और ताली मुस्कुरा के बजानी है, और ये मानना है कि मेरा जाएगा कुछ नहीं, समझ में आ गया तो आएगा ही आएगा। हेलो तैयार? बोल। अब जो साथी ऐसे बैठे हैं, मैं तो स्टेज में पहले ही 3 साल हो गए, मुझे पहले से ही 3 साल मुझे तो हो गए, तो आपको जुड़े 3 साल हो गए। हेलो मुड़े आज आप तक नहीं, और जुड़ने से कुछ होता नहीं। हेलो पैदा होने से दुनिया में जीवन थोड़ी चलता है, एक दिन समय के बाद खुद को कमा के खाना पड़ता है, तो जुड़ने से कुछ नहीं होता। जिस दिन मुड़ जाओगे उस दिन से 36 महीना। क्या बात। और आज मैं काम करूंगा लोहार का, पहले करूंगा पूरा गरम, फिर उठाऊंगा हथौड़ा, और फिर से करूंगा जैसा बनने की जरूरत है वैसा। तैयार हो? हीट आप होंगे, मैं भी होऊंगा, उल्टा ऊपर से हथौड़ा भी मुझे चलाना पड़ेगा। सेम जो आपको चाहिए वो मिलेगी। 36 महीने बाद यहां एक भी आदमी किसी को 8 बजे सैल्यूट नहीं मारेगा। आप मालिक बन के यहां से निकलेंगे, ये इच्छा आपको रखनी है। सुनने में अच्छा लग रहा है? यस। 2 बार बोलो, मजा आ रहा है ना? कि मालिक बनूंगा 36 महीने बाद। अब मैं गरीब कितने महीने का रह गया? हाय क्या मजेदार चीज है। आज अमीरी से सगाई करवा दी मैंने, अभी अमीरी से सगाई करवा दी, और सगाई के बाद ब्याह भी होता है। हाँ है ना? श्याम सुंदर तू फोटो पे ध्यान ना, तो अभी ब्याह नहीं होगा, तुम अभी मेरे पे ध्यान दो। अभी मैं शुरू में सगाई करा रहा हूँ, 2 घंटे तक ब्याह होने की पूरी उम्मीद है। अब अगर मेरी बात समझ में आ गई तो 36 महीने की गरीबी है, उम्र आपकी कुछ भी हो, चाहे आप अंगूठा ठप्पा मारते हो मोइन खान साहब की तरह। एग्जाम्पल है ना यहाँ पे कि अंगूठा लगाने वाला आदमी करोड़पति बैठा है सामने आपके, अभी आप उससे मिलोगे, तो चिंता किस बात की है? अपने में भरोसा करके ताली बजा सकते हो, पड़ोसी को देख के ऐसे दर्द छोड़ो, दर्द से बाहर आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे। दोस्तों जो आज आप देख रहे हैं, ऐसा सचमुच सब कुछ था नहीं कुछ साल पहले। आओ मैं अपनी जर्नी पे लेकर चलता हूँ। यहाँ क्या लाइन लिखा है? 0 से शिखर तक। इस बिजनेस में वही लोग ज्वाइन करते हैं जो वाकई जीरो होते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जरूरी नहीं है। इस बिजनेस को करोड़पति लोग भी ज्वाइन करते हैं। उनकी इच्छा क्या है उस पाने की, उस पर्पस को लेकर लोग ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है बट उनको जानने वाले लोग नहीं है। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हें जानते बहुत लोग हैं लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं है। तो यह बिजनेस संपूर्ण बिजनेस है, लेकिन मैं अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहता हूं 0 से शिखर तक। मैं इस बिजनेस में जीरो आया था, और यहाँ एक लाइन लिखी है मैंने, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। क्योंकि सांसें आप अकेले अपनी लेते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारी सांस ले देते हैं, ना पत्नी ना बच्चे ना माँ ना बाप, अपनी सांसें खुद लेनी पड़ती है। हाँ है ना? अपने हिस्से का हर काम इंसान को खुद करना पड़ता है। इसलिए कोई ना कोई अपलाइन जिसको आप कहते हो, कोई व्यक्ति कहते हो, एक व्यक्ति केवल आपको जीवन में बदलने का मौका देता है। उस मौके को इनकैश करना आपका काम है। राइट सर? इसी तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ जर्नी रही, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइट पड़ रही है लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। ये तस्वीर देखिए, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। मेरे भाई बहन है, ये मेरे पड़ोसी 1-2 दोस्त हैं। समझ में आ रहा हूं मैं कौन हूं? जो टाई लगा रखी है, देख लो बचपन से टाई लेके सोता था मैं।
गरीब खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन गरीब सोच शायद नहीं थी बचपन से। शर्ट की हालत देख रहे हो, शर्ट कितने फोल्ड हो रखी है, क्योंकि इसी का तकिया बना के सुबह पहन के स्कूल भी चले जाते थे। या किसी की मांग मिली हुई टाई है, लगा ली अपना, क्योंकि फोटो खिंचवाने जा रहे थे। ये रील वाले कैमरे की एक दूर के जानकार रिश्तेदार थे, उस समय जिसके पास कैमरा होता था उसकी वैल्यू बहुत होती थी, और एक फोटो खींचने के लिए आदमी 2 दिन पीछे घुमाता था। और फोटो खींचने के बाद ये नहीं कि तुरंत दिखेगी, पता नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1-2 साल बाद। ये फोटो खींचने के 4 साल बाद मिली थी। याद होगा कुछ साथियों को रील वाला कैमरा, और फिर अंधेरे में जाके लैंप में साफ होती थी, और गलती से उजाला लग जाए तो सब साफ। याद है? yes. कुछ को याद होगा, आज के बच्चों को ये सब बातें नहीं मालूम। ये इस तरह की फोटो खींचती थी। इसमें एक DUCD भी है, इसके अंदर एक DUCD भी है, एक DCD भी है, इसी में ढूंढते रहो। तो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि ये मेरी जर्नी थी और आज की जिंदगी ये है। क्या करना है? भीड़ से अलग सोचिए, भीड़ से अलग सोचिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हालात ऐसे थे तो मेरे पड़ोसी कैसे रहे होंगे, जिनके बीच परवरिश हुई वो कैसे रहे होंगे। तो ये जर्नी शुरुआत कर रहा हूं। आज का दिन आपको बहुत अच्छा लगता है साहब, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए जिन चीजों से आपको डर लगता है, उन चीजों को खुशी खुशी हमने सहा है। लोग मजाक बनाएंगे, खूब बनवाया, नहीं बनाते तो जाके कह देते थे बना लो, थोड़ा सा पैसा कमाना है। सच्ची बात है सर। अपनों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना करने दो यार। आपको नौकरी के लिए कोई मना कर दे, आप में से कौन मान जाएगा कि कल से नहीं जाऊंगा? बोलो, मानोगे? तो वो जिल्लत भरी जिंदगी के लिए तो नहीं मान रहे। यहाँ मुझे कामयाब होना था, मुझे वेस्टीज जैसा मौका मिला था। आज की ये खूबसूरत लाइफ डेफिनेटली वेस्टीज की वजह से है, लेकिन यहाँ तक का जो सफर माय डियर तय हुआ वो बहुत छोटा था। मुझे वेस्टीज में मात्र 12 साल हुए। आने वाली पीढ़ियां तर गई। अब आने वाली पीढ़ियां कभी गरीब पैदा नहीं होंगी। अगर मैंने 12 साल मेहनत कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? आप भी ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आपको लेके आगे चलता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा। मेरा नाम संतोष यादव है। यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ था, एक किसान परिवार के अंदर। एजुकेशन की बात करूं तो 10th के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन करी और ग्रेजुएशन साथ साथ करी। दिल्ली के MCD स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है 6ठी के बाद। छोटे से झोपड़े में दिल्ली विंटो ब्रिज में एक रेलवे कंपाउंड के पास मेरे फादर माली का काम करते थे, 4th क्लास एम्प्लॉय वहीं से बने, तो उसी झोपड़े में रह के एडमिशन मेरा वहां हुआ। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन करी। नौकरी और ग्रेजुएशन मैंने दोनों साथ साथ करी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसे हालात आपके भी हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते। नौकरी मैंने 12 से 13 साल दिल्ली में करी। तमाम नौकरियां बदल बदल के करी। LIC का काम करना चालू किया। शादी हुई, बच्चे हुए, खर्चे बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई। करे तो क्या करें, क्योंकि बचपन से कहा गया था नौकरी करो, मैं कर रहा था। थोड़ा समझ आई तो एक काम और कर लिया, यानी 2 काम हो गए। इन 2 कामों के साथ जब मैंने किया तो और इनकम बढ़ी, मेरी 2 इनकम हो गई। लेकिन उन दोनों इनकम से भी दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था। समझ पाए? फिर क्या करोगे आप? भाई जिन पड़ोसियों के साथ रहते हो सब मेरी तरह, तो कोई हंसता थोड़ी ना, मजाक थोड़े। आपका पड़ोसी कभी आपसे मजाक उड़ाता है? तुम गरीब हो, no. तो खुद भी गरीब है, तुम्हारे मजाक कैसे उड़ाएगा? नहीं उड़ाता ना, no. क्योंकि वो खुश है। तुम गरीब, मैं गरीब, दोनों गरीब, बहुत खुश। आपका कोई रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाता है? no. नहीं उड़ाता। दोनों हम रिश्तेदारी इसीलिए हैं क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं है, तभी तो रिश्तेदारी हुई। हेलो, समझ में आया? तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी थी सबकी। लेकिन मैं 12-13 साल नौकरी करने के बाद 23 अप्रैल 2012, उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 6 साल के लिए गया, सीखा, जाना, पैसा वैसा नहीं कमाया, फेलियर का ठप्पा लग गया। लोग बोले हो गए सपने पूरे, उनको लगा मैं हार गया। हारा नहीं था, सीखने में समय लगा। 6 साल आमदनी के रूप में कुछ नहीं मिला। 23 अप्रैल 2012 को मुझे वेस्टीज मिला। खराब एक्सपीरियंस था, क्योंकि जानते कम थे, समझते ज्यादा थे। लोग कहते थे मेंबर बनाने वाली कंपनी है, अपने मन में भी आता था हाँ मेंबर बनाने वाली है। जोड़ने वाली कंपनी, हाँ जोड़ने वाली कंपनी है।
इतने लगाओ इतने पाओ, ऐसा आता है ना मन में। जब हमारे पास अनुभव नहीं होता या जानकारी नहीं होती तो हमारे को ऐसी तकलीफें आती हैं। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। वेस्टीज से पहले कोई सपना नहीं था मेरा, और मेरे को कोई बुरा नहीं लगता ये बात कहने में कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं इस हॉल में आने से पहले किसी का कोई सपना नहीं था। यस हेलो, क्योंकि हम ऐसी संगत में, ऐसी परवरिश में पले बड़े हैं जहां लोग सपने नहीं देखते, केवल भागते रहते हैं कि शाम को रोटी कहां से मिलेगी। नो ड्रीम, कोई गोल नहीं, नेगेटिव एसोसिएशन, टांग खींचने वाले 1000 लोग, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तेरे बाप ने भी किया है, 10वीं में तेरे नंबर नहीं आए, तुमसे नहीं होगा, किसी किसी से होता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है। ये प्रवचन आए दिन 24 घंटे 10 लोगों से सुनने को मिलते हैं। हेलो, तो ऐसे लोगों के बीच में जब हम रहेंगे तो हिम्मत कहां से आएगी। यहां से मैं थोड़ा हवा भर भी दूंगा तो बाहर जाकर फिर से क्योंकि हम हैं गुब्बारा, हम फुटबॉल थोड़ी ना है। हेलो, गुब्बारे में तो पिन देख के फूट जाता है, फुटबॉल में चुहा के देखो नहीं फूटेगी। तो आपको गुब्बारा नहीं फुटबॉल बनना है। क्या बनना है? हवा तो भरूंगा लेकिन फुटबॉल में बनना चाहता हूं। ये जो कुर्सी के सहारे लटके जा रहे हो ना, गुब्बारा, सीधे बैठो, अपनी कमर सीधी करो, नहीं सीधी करोगे गुब्बारा। मेरा कुछ नहीं जानने वाला, लेकिन जो लोग नियम कायदे नहीं मानते उनका भविष्य में कुछ हो नहीं सकता। अपनी कमर के भरोसे बैठो, दूसरी कमर साथ देगी नहीं। हेलो, सहमत है? नो ड्रीम, नो गोल, नेगेटिव एसोसिएशन। 2006 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने देखा था। जो मैंने बताया कि मुझे जानने समझने का मौका तो जरूर मिला, इनकम के नाम पर कुछ नहीं मिला, और मिला नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि उस समय मुझे चैन सिस्टम, मेंबरशिप स्कीम, 2 जोड़ने वाली, 3 जोड़ने वाली, बिना जोड़ने वाली, रातों रात अमीर बनाने वाली, ऐसे सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और कुछ लोग कुछ दिन बाद जब मैं उन लोगों से मिला जो रातों रात अमीर बनना चाहते थे, वो दिन में बहुत गरीब थे। हेलो, एक भी आदमी आज इस फील्ड में पाया नहीं जाता होगा, क्योंकि ठगी की उम्र लंबी नहीं होती साहब, करियर की उम्र जिंदगी भर की होती है। तो एक करियर बेस्ड बिजनेस था, क्योंकि यहां लगता कुछ नहीं था। ये बात तो समझ में आई। मैंने वेस्टीज अप्रैल 2012 में शुरू किया। ये मेरी मोटरसाइकिल है जो मैंने अपनी कमाई से खरीदी थी, और मेरी पहली बाइक जिसको लेकर के मैं बहुत भागा। मेरे बाद मनोज जी भागे, मेरे बाद अशोक भागा, ऐसे बहुत सारे लोग इस पर बैठ के भागे। आज ये सब यूसीडी डीसीडी बन गए, और आज भी ये बाइक मेरे पास है, मेरा ड्राइवर चलाता है, मैंने इसे भेजी थी। जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, किसी दिन इस पर बैठ के 2-4 प्लान दिखा देना, जो किस्मत के भरोसे हो। हेलो, तो ये मेरी शुरुआती जर्नी रही। शुरुआती वेस्टीज ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। क्यों था? क्योंकि 6 साल का फेलियर का अनुभव था। तो लोग मजाक उड़वाने से डरते हैं, हाँ या ना? क्या फर्क पड़ता है यार, कौन से अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, किसी ने एक मजाक उड़ाया तो। अगर मैंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया, 10 रुपए कट रहे हो, तो बोलूंगा भाई साहब देखो मजाक मत उड़ाना, मार लो। पैसे तो नहीं कटते। लेकिन जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस आता है, उसके सवालों का जवाब देने का मौका मिलता है, तो हमें एक्सपीरियंस आता है, हाँ या ना? लोग बचते हैं कि लोग उससे कुछ ना कहें। सर, लोगों से बचो मत, लोगों के पास जाओ, जी खोल के बात करो। जब वो सवाल पूछेगा आप जवाब दोगे, इसी बात के पैसे मिलेंगे। जवाब नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। समझा पाया क्या? तो मैं लोगों के पास शुरू में जाने लगा। वेस्टीज के बारे में ज्यादा नहीं पता होता था, नॉन स्पिरुलिना बोल दिया। क्या होता है स्पिरुलिना, कहां से आता है स्पिरुलिना, जितना पता होता था बोल देते थे। ज्यादा बोलता था कि ये क्या है वो क्या है, मैंने कहा देखो मुझे इतना ही पता है, तुम्हें ज्यादा चाहिए चलो मेरे साथ सीएनटी। तुम कह रहे हो किसी को 50,000 लाख रुपए नहीं आते, चलो मेरे साथ। ना मैंने उनको मिलवा दिया, उनका अकाउंट दिखवा दिया, गाड़ी का चुम्मा दिलवा दिया, पैसे वापस दे दूंगा, चलो मेरे साथ सेमिनार में। तुम्हारे 150 वापस अगर सही नहीं निकला तो क्या करें? बिजनेस करना था, कुछ भी कहना पड़ता था। पड़ोसी को उठाओ भाई साहब, कार लेने चले गए। अभी इतनी हवा भरी लीकेज है कहीं, देखो कोई पंचर वाला है, तो पानी में डुबाओ थोड़ी देर। अपने सहारे नहीं बैठोगे। मैंने पहले ही बोला था, जो कुर्सी के सहारे बैठेगा वो लंबा नहीं चलेगा। अपने सहारे कामयाबी मिलती है यार। आगे होके बैठो, एक बार जोर से ताली हो जाओगे। थैंक यू।
ऐसे नहीं करने का। घर वाले को धोखा दे रहे हो, यहाँ आके सो रहे हो, 150 रुपए में एसी ले रखा है, घर वालों को बोल के आए कार फंड चीपर बनूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, यहाँ आग बुझाने में लगे पड़े हो आप। जागते रहो, जागना है और जगाना है। वेस्टीज से पहले ये देखो मिथुन चक्रवर्ती, जिसको लग रहा हो मैं देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं दिखा देता हूँ मैं खुद कैसा लगता था। ऐसा आदमी जब जाता था तो किसी कोई पसंद करेगा? वो लोग कहते थे ये पैंट जहां तक चल सकती थी मैंने वहां ऊपर कर ली, इसके ऊपर जा ही नहीं पाई। और पीछे देखो ये लुंगी वाले को देखो, मुझे मत देखो, अब इसको देखो। ये मेरा दोस्त कहता था किस चक्कर में पड़े हो, तो मैं बोलता था 1 लाख के चक्कर में पड़ा हूँ। तो बोलता तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा कम से कम दिमाग खराब होने को तो 1 लाख दिमाग में आया, सही दिमाग वाला एक भी खड़ा 1 लाख की बात करके दिखा दे। हेलो, दिमाग खराब होना ठीक बात है, हाँ है ना, क्योंकि इससे खानदान की जिंदगी बदलेगी मेरे भाई। ये सलाह देते थे मत करो, मैंने कहा नहीं करेंगे भाई, तू मत कर। नहीं करूंगा भाई, तुझे नहीं बताऊंगा और क्या, किसी और को बता दूंगा। अगर मैंने खुद दूध की डेयरी खोली होती तो क्या पड़ोसियों के भरोसे खोलता? उन्हीं को बेचता? भैया मैंने व्यापार किया है, जो कोई भी काम आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर कोई बिजनेस करोगे तो रिश्तेदारों के भरोसे करोगे क्या? फिर वेस्टीज करते हो तो उन्हीं के भरोसे क्यों करते हो? हेलो, और किसी काम में कोई अपलाइन है आपका? यहाँ 100 अपलाइन है आपके। तो मैंने इनकी बात सुनी लेकिन समझी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरा खानदान बदलेगा। मैं ये कर रहा हूँ अपनी पत्नी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। कुछ दिन बाद मेरी शादी हुई, ये मैं क्या है, ये गुर्बत के दिन है, शादी हो गई, नौकरी की टोपी लगा रखी है मैंने। ऐसे सोचा करते थे यार कि जिंदगी में कभी कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर वेस्टीज आया लाइफ में, यहाँ बताया गया वेल्थ थ्रू वेलनेस, हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन। तो गरीब आदमी की तो सेहत और दौलत दोनों ही खराब होती है। हेलो, हाँ है ना। इन्होंने कहा पहले प्रोडक्ट खाओगे सेहत अच्छी होगी, मैंने कहा सेहत अच्छी होगी तो दौड़ूंगा भी ज्यादा लोगों को सुन सकूंगा, ज्यादा लोगों की नेगेटिव बात सुन सकूंगा, तो फिर जिंदगी बदल सकती है। तो मैंने जब वेस्टीज में आया तो आफ्टर वेस्टीज क्या हुआ, कमर सीधी करना। कई लोग सोच रहे होंगे मैंने कमाल कर दिया, कोई कमाल नहीं किया। मैंने 100% वेस्टीज का प्रोडक्ट खाया। कितने परसेंट? 100%। आवाज कितने परसेंट? 100%। आप दिल में हाथ रख के बात करना जरा। जो लोग कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आप 100% ईमानदार हो वेस्टीज को लेके? 100% यूजर हो आप? नो, क्योंकि आपका पे चेक जितने में आए बस उतना खरीदारी कर ले। कई तो इतने ईमानदार है 30 तारीख को करते हैं, और वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से आ रहा है 1,50,000। विडंबना यह है कि हम अपने प्रति और अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, जहां से हमारी पुश्तें बदल सकती हैं। दुनिया को ज्ञान देने से अच्छा है पहले खुद को देना। कर पाएंगे? माय डियर फ्रेंड, 100% वेस्टीज का प्रोडक्ट यूजर बना और शकल ऐसी हो गई। जिस दिन से वेस्टीज को शुरू किया था, अगर कोई टूथपेस्ट घर में उस समय चल रहा था तो आज भी हो सकता है पड़ा हो या फिकवा दिया गया, दोबारा हाथ नहीं लगाया। घर में नो एंट्री का बोर्ड है कि वेस्टीज के अलावा दूसरा प्रोडक्ट आ नहीं सकता। अगर मैं बाबा रामदेव से कहूं वेस्टीज का पेश कर लो, करेंगे? फिर कोलगेट वाले को बोलूं कि तुम कर लो, हमारा पेश करेंगे? आप इतने ईमानदार हो जाओ क्योंकि इस कंपनी के आप पार्टनर हो, इतने ईमानदार होना पड़ेगा। और जिसको ये दुख हो रहा है मेरा बिजनेस नहीं चलता, बस ऐसी पूछना क्या मैं 100% ईमानदार हूं, आवाज अपने आप आ जाएगी। राइट सर? उसके साथ साथ मेरी मैडम को भी देख लो कैसी हो गई। अब ताली बजा लो यार, मैं भी ऐसी बजा दूं, बढ़िया लगती है। अब मेरी वाली के लिए ताली बजा ली। जिनकी शादी हो गई अपनी वाली को भी ऐसे ही करना है, और वो ऐसी तब होगी जब फील्ड में मेहनत करोगे। नरेश भाई, यस, मेहनत करनी पड़ेगी। नोट बरसेंगे तो मैडम कहेगी जा वेस्टीज। रोज वेस्टीज भेजेगी, रोज। मानेगी नहीं, घर में बैठोगे या पराठे नहीं मिलेंगे थे। अभी वेस्टीज करने जाते हो तो पराठे नहीं मिलते। कहां जा रहे हो? वेस्टीज। तो कुछ करो, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हाँ है ना? ऐसे जब किया तो ये जिंदगियां बदली, क्योंकि साथ साथ
बैकअप में, स्टेज के पीछे, घर का सपोर्ट, माँ बाप, भाई बहन, घर, कपड़े लत्ते तैयार, शर्टे प्रेस, किसके दम पर, तभी तो कर पाया। तो ये फैमिली का योगदान होता है पूरा का पूरा। आया ना? तो एक फैमिली बिजनेस है ये। फैमिली को इन्वॉल्व करो, उनको जानकारी दो, क्या आप कर रहे हो, क्या होने, चाहे बच्चे हो, माँ बाप हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो। विरोध करते हैं लोग, आपके हस्बैंड विरोध कर रहा है, किसी की वाइफ विरोध कर रही है, किसी के पापा विरोध कर रहे हैं, किसी की मम्मी विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि आप पर इनको किसी को भरोसा नहीं है। बोले सबके लायक है, मेरा ना लायक है। हाँ, सच्ची बात है, सही है नहीं? Yes. सबके लायक, मेरा ना लायक। साबित करना पड़ेगा आपको फील्ड में, अपने आप को नॉलेज के साथ आगे ले जा करके। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई देखिए। एक छोटे से झोपड़े में रहता था मैं, मेरा पूरा घर परिवार वेस्टीज में आने के बाद ये सब बदल गया एक साथ। मैंने 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, आप कर सकते हो। खाली बोल रहे हो कि करोगे? नो एंट्री लिखवा देना घर के बाहर। आना मेरे घर पे बाहर बोर्ड लगवा रखा है वेस्टीज का बड़ा सा। प्राउड होता है कि मैंने वेस्टीज से सब कुछ अचीव किया है। छुपाने की जरूरत नहीं है, लिख देना कि आज के बाद 100% वेस्टीज का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा काला भी दिखूंगा तो चलेगा, नोट बहुत होने चाहिए, मन का गोरा हो। क्या बात है? करना पड़ेगा, कर लोगे? बीवी कहेगी, किसी की बीवी, किसी के हस्बैंड, क्या उठा लाए, टीवी में तो आया नहीं। बोले इसी को इस्तेमाल करता रहे, 3 साल बाद तू टीवी में आएगा। हेलो, सच है या नहीं है? कर पाओगे? ये किया, आज इतना सम्मान मिलता है, आज शानदार लग्जरी घर है, विदेश यात्राएं, देश की यात्राएं, बच्चों के साथ छुट्टियां, गाड़ी वाड़ी सब कंप्लीट। एक यंग आदमी को क्या चाहिए? यंग रिटायरमेंट चाहिए। अगर अगले 5 साल में आपको 4 लाख 5 लाख महीना आए और कमाने ना जाना पड़े तो कैसे ताली बजाओगे फिर? मजा आएगा? Yes. मजा आएगा? Yes. तो जब आपको पता है 5 लाख आने पे मजा आएगा, फिर शर्म संकोच किस बात की? प्लान दिखाने के बाद क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा? हाँ, मैंने आपको प्लान बताया, क्या कर लोगे? मना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हेलो, बताओगे तभी तो हाँ भी करेगा। तो पहले से ही थर्मामीटर लगाए बैठोगे, मुझे बुखार है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा काम है सबको प्लान बताना। ना करने के अलावा तुम्हारा कोई 1 रुपया नहीं ले सकता। लेकिन दुर्भाग्य देखो, हमें पता नहीं किस बात की संकोच है, पता नहीं किस बात का शर्म है। अरे संकोच और शर्म वो करे, शनि भगवान से वो डरे कि शनि उसका कुछ बिगाड़ देंगे जिसके अकाउंट में बहुत पैसे हो, तुम्हारा तो वो भी नहीं उखाड़ पाएंगे। हेलो, हाँ है ना? Yes. अरे सोचो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो यार कुछ पाने के लिए मेहनत ही तो करना है। तो भाई साहब, यहां से ये सब किया, लग्जरी कार, हॉलीडेज, फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट, पूरे देश में आज इज्जत मिलती है साहब। ना मैं नेता हूं ना अभिनेता हूं, ये देता ही है। इंडिया का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है कहीं चले जाओ 150 लोग रिसीव करने ना आए। मैं नेता होता तो किसी को नहीं बना पाता, अभिनेता होता नहीं बना पाता, एक्टर होता तो नहीं एक्टर बना पाता, लेकिन मैं वेस्टीज का DUCD BMCM हूं, मैं आप सबको बनाने में ये मदद कर सकता हूं। बस आप बनना चाहें, हाँ भरे, क्या आप तैयार है BMCM बनने के लिए? Yes. तैयार है? Yes. तैयार है? Yes. BMCM मतलब समझते हो? Yes. 10 लाख रुपया महीना और शानदार लग्जरी जिंदगी। जिस मोहल्ले से गुजरोगे, जिन्होंने तुम्हारा खून पिया था ना, वो तुम्हें बादाम शेक पिलाया करेंगे। क्यों बोल दी? हिम्मत करने से ये मिले। जब इतना कुछ मिलने वाला है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तैयार है? गुड। ये मेरा जन्मस्थल घर है, यूपी का प्रतापगढ़ मेरा गांव। आज से 2 साल पहले तक ये घर मेरा ऐसा ही था। मैंने अपने लिए दिल्ली NCR में हर वो प्रॉपर्टी बनाई जो एक सुख सुविधा के लिए चाहिए, लेकिन ये पपौती है, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी की विरासत है। कल को वो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन वो जगह सदा रहेगी। आया ना? तो ये मुझे मौका मिला तो मैंने अपने मम्मी पापा का, उनकी एक इच्छा थी कि बड़ा साप्ताहिक एक प्रोग्राम
राम कथा कराई जाए, तो मैंने 2 साल पहले उनकी इच्छा के लिए ये काम किया। एक बड़ा 10,000 लोगों का भंडारा किया, यहाँ से बहुत सारे लोग, निखिल जी वगैरह, दिल्ली से भी काफी साथी गए थे। और मैंने ये घर तोड़ के अब ये कंप्लीट हो गया, तो ये सब कुछ हो पा रहा है तो बड़ी सोच के कारण। अगर आपकी ईमानदार सोच है और लोगों को लेकर आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ना कि केवल आप अकेले कामयाब होंगे, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने दोस्त, सब लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करेंगे। आप भी करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? मेरी इनकम की बात करें तो मेरी शुरुआत हुई थी मात्र 19 रुपए से। कितने से? 19। और 19 रुपए 12-13 में बिजनेस शुरू हुआ था। पहले साल की इनकम मेरी 2,97,000 रुपए थी। पहला चेक 19 रुपए का था। 19 रुपए में खून पी लिया था लोगों ने, लेकिन इस 19 रुपए में एक भरोसा आया था कि अगर वेस्टीज का सामान लेने से 19 रुपए आए हैं, तो इतने साल तक लाला के यहां से ले रहा था, 1 रुपया भी नहीं आया। हेलो हेलो, तो अगर 19 आए हैं और सीख के करूंगा तो हो सकता है 1900 भी आए, 19,000 भी आए। तो मैंने सीखना चालू किया, कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, अपनी अपलाइन की हर वो बात मानी जो कामयाबी के लिए जरूरी थी। आपको भी ये करना पड़ेगा। तैयार हैं? पहले साल की इनकम 2,97,000 रुपए, नौकरी, LIC सब बंद कर दी। फुल टाइम वेस्टीज में अपने लोगों की हेल्प करने लगा, उनको इनकम पे लेके जाने की कोशिश करने लगा और लोग लगातार कामयाब होने लगे। 13 के अंदर 93,000 से शुरुआत हुई और 13-14 की इनकम 14 लाख हो गई। 3 लाख से 14 लाख, कितने % की ग्रोथ है साहब? कोई दुनिया में कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई काम इतने % ग्रोथ लेती हो, उसमें क्षमता हो तो बताओ मुझे आप। ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। मुझसे कई गुना ज्यादा लेने वाले लोग हैं, लेकिन 3 लाख से 14 लाख, कितने % ग्रोथ? मेहनत करके अगर हो सकती है तो कब से शुरू कर देनी चाहिए? अगले साल। हम कह रहे लोग सुन ही नहीं रहे, लोगों को आप सुना नहीं रहे। लोग सुनने को तैयार हैं। हमारे देश में 2 चीजों की दिक्कत है, एक सेहत की, दूसरी बेरोजगारी की। हाँ है ना? एक सेहत और एक रोजगार की प्रॉब्लम है या नहीं है? और हम दोनों देते हैं सर। जो लोग चिल्ला रहे हैं ना बेरोजगार, बेरोजगारी, बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सब वेस्टीज के ही काम आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऑप्शन नहीं है। केवल बेरोजगार वो है, नौकरी विहीन वो है जिसकी सोच में गरीबी है। वरना हमारे देश में काम करने के लिए हजारों मौके हैं क्रिएटिव माइंड के अंदर। क्रिएटिव होना पड़ेगा। हो सकते हो? तीसरे साल की इनकम 25 लाख, चौथे साल की इनकम 40 लाख, 5वें साल की इनकम 58 लाख और 5 साल में 1,41 लाख। मैं करोड़पति बन गया 5 साल में। अब आपको क्या लगता है? करोड़पति तो मैं बन गया, लेकिन 5 सालों के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात, राखी, भैया दूज, शादी, करवा चौथ, सबको छोड़ना पड़ा। तो मैंने छोड़ा। किसी कारणवश अगर सेम डे त्योहार आ गया और उसी दिन मीटिंग आ गई, तो मेरी प्रायोरिटी पे वेस्टीज की मीटिंग थी। मेरे त्योहार नहीं थे, क्योंकि मुझे त्योहार जिंदगी भर मनाने थे, एक बार नहीं मनाना था। मेरी मम्मी ने एक बार करवा चौथ पे फोन किया कि कहां भागता रहता है, पैसे पैसे करता रहता है, वो रो रही है घर पे, तू करवा चौथ पे भी नहीं है। मैंने कहा मेरी फोटो में देख ले, कौन सा मैं उसे चांद लगता हूं। और मेरे को देखो, अलग से मत लेना, जितने लोगों ने अपनी बीवियों को दुखी कर रखा, तुम कहीं चांद चूंद नहीं लगते। ये तो ऐसे ही ये त्योहार मनाते, सबको एक दूसरे को देख के बेचारी तुम्हें मना लेती है, नहीं उनका मन ना करे तुम्हें देखने का कभी। मुझे भी ये बात पता था, तो मैंने कहा भैया मेहनत कर लो। अब कहती है चाहे चांद निकले चाहे ना निकले, कि भैया तू ही मेरा चांद है। अब चांद है, अब ठीक है। ये लाइफ आप भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। यस। थोड़े कंप्रोमाइज, थोड़े सैक्रिफाइस बड़ी सफलता के लिए करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, तो जब 6ठा साल शुरू हुआ तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। मैं लीडरों से बात करना चाहूंगा। एक टाइम होता है जब आप बिगिनर होते हैं, आप अकेले भागते हैं, मेहनत करते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन बनते हैं, ओके। लेकिन जब आप क्राउन बनते हैं, जैसे जब आप बच्चे होते हैं, 20-22 साल के होते हैं, जो मर्जी गलती करो बाप के ऊपर चला जाता है। हेलो? लेकिन जब खुद बाप बन जाते हो तो जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं। तो जब क्राउन बन जाते हो या कुछ और बन जाते हो, अब जिम्मेदारी लेने का टाइम आया है। अपनी टीम के लोगों की जिम्मेदारी लीजिए। सेलेक्ट करिए उन लोगों को जिनके अंदर ड्रीम पल रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं।
कई बार हम सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते अपने नेटवर्क के अंदर कि किसके अंदर कितना बारूद है। नोटिस करिए उन लोगों को कि कौन आगे बढ़ना चाहता है, कहां आगे बढ़ना चाहता है, कौन कौन लोग मेरे बड़े नेटवर्क में है, मिडिल नेटवर्क में है, छोटे नेटवर्क में है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए। यहां से मैंने जब ये काम करना चालू किया, CNT, LDP, काउंसलिंग, वर्कशॉप जो मैंने अपलाइन से सीखा था वो मैंने टीम के लिए जिम्मेदारी लेनी चालू कर दी। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ या ना? तो यही काम आपको करना है, लोगों की जिम्मेदारी लेना है। क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? जिम्मेदारी लेना है। और मेरी पहली स्लाइड पे आपने क्या देखा है? दुनिया से अलग सोच बनानी है। अलग सोचिए, सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? यही तो सोच बनानी है कि मुझे अपने लोगों को कामयाब बनाना है, यही सोच बनानी है। राइट सर? छठे साल की इनकम 82 लाख, 7वें साल की 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 44 लाख, 1 करोड़ 58 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, पिछले साल की 1 करोड़ 14 लाख। इतने बुरे स्थिति में भी जो लोग कहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, खत्म होना अच्छा होता है या कम होना अच्छा होता है? वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको करियर दे चुका है। कोई माई का लाल कभी आपकी गिरवान नहीं पकड़ सकता, जब भी पकड़ेगा आपके पैर ही पकड़ेगा। ये पावर देता है वेस्टीज का।